कोढ़ा से हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकतंत्र के इस महापर्व में क्या नेता क्या जनता सब हिस्सा लेने वाले हैं। जो नेताजी चुनाव में बड़े बड़े विकास के दावे करते हैं, जरा उनके यहाँ विकास का क्या हाल है, इसकी कहानी कहती हैं बिहार की ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर पश्चिम चंपारण के बगहा के सिंघाड़ी पिपरिया पंचायत के प्राथमिक विद्यालय खरखरिया टोला की है, जहां कक्षा का संचालन इस झोपड़ी में हो रहा है। वो भी वहाँ जिसके शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक रोज दावे करते हैं कि उनके आने के बाद से बिहार में स्कूलों की दशा काफ़ी सुधर गई है। और दूसरी तस्वीर कटिहार के फलका प्रखंड स्थित बंकू टोला गांव की है। यहाँ मरीजों को अस्पताल एम्बुलेंस की जगह आज भी खटिया पर ले जाया जाता है। ये इलाका कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ की बीजेपी नेता कविता देवी हैं। कोढ़ा विधानसभा सीट नकदी फसलों के लिए अपनी पहचान रखती है। यहाँ मखाना, केला और मक्का जैसी नकदी फसलों की खेती होती है। कोढ़ा और फलका प्रखंड को समेटे इस विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन होने के बाद से आधा हिस्सा पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में चला गया है। 2 सांसदों और 1 विधायक के प्रतिनिधित्व के बावजूद इस इलाके से क्षेत्रीय विकास नदारद है। साग टाइम में शादी ब्याह भी नहीं होता है, कुटुंब सब भी नहीं आता है। ये गांव बोलता है रास्ता खराब है, कैसे जाएंगे बारात लेके। ऐसे कुटुंब सब रास्ते को देख के भड़क जाता है। हम लोग का बेटी बेटियारी सब कैसे होगा, शादी ब्याह कुछ नहीं होता है यहाँ पे। बोलता है रास्ते नहीं है तो वहाँ पर करकट मिट्टी कैसे करेंगे। रोड नहीं है, रोड नहीं है, दिक्कतें होगा। वर्षा का महीना भी कोई शादी करने के लिए यहाँ नहीं खोजता है। तो ये है कि हम लोग के इतना दिक्कत है, जब आदमी बीमार पड़ जाते हैं तो यहाँ तो कोई साधन नहीं है। कच्ची सड़क कोई गाड़ी आने के लिए नहीं खोजता है, तो इसके बाद जो है कि खटिया पर उठा के सड़क में लेना, मेन रोड में लेना पड़ता है। पश्चिम चंपारण के बगहा में प्राथमिक विद्यालय खरखरिया टोला में 1ली से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। गंडक नदी से हुए कटाव के बाद स्कूल की इमारत गंडक नदी में समा गई। इसके बाद से ही ग्रामीणों के सहयोग से ये स्कूल इस झोपड़ी में चल रहा है, जहां बच्चों के बैठने के लिए न तो कुर्सी है न टेबल है और बिजली के अभाव में छात्रों को अंधेरे में पढ़ना पड़ता है। दोपहर में छात्रों को मिड डे मील भी नहीं मिलता। इस संबंध में विद्यालय के प्रधान शिक्षक अरविंद तिवारी ने बताया कि इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। वहीं बगहा की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूनम कुमारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, क्योंकि गंडक के दौरान स्कूल था, वो कट गया तो झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। हम लोग को खाना नहीं मिलता है। तो फिर कैसे आते हैं और जाते हैं? घर जाते हैं, घर से खाना लाकर दोपहर को खाते हैं। हमने के नदी किनारे स्कूल है तो कट गलते पड़ने जाए। अच्छा, खाना वाना एमडीओ मिलेगा सरकार की तरफ से? नहीं सर, मेरा विद्यालय का भवन जो है कट गया है गंडक के कटाव की वजह से। अभी ग्रामीणों के सहयोग से हमको जमीन उपलब्ध है, उस पर मिट्टी वगैरह का काम हो रहा है। बच्चों का पठन पाठन कार्य हम समुचित ढंग से कर रहे हैं। वो विद्यालय दूसरे बाढ़ आया था तो वहाँ के सब ग्रामीण सब दूसरे जगह पलायन हो गए थे, तो वो बच्चे वो विद्यालय दूसरे विद्यालय में खरखरिया में उसको टैग कर दिया गया था। और अभी जो है फिलहाल प्रधानाध्यापक के द्वारा बताया गया, अरविंद तिवारी वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, कि कुछ बच्चे वहाँ रह रहे हैं। तो अब इसका है कि वो जा रहे हैं इसके लिए कि कुछ बच्चे हो, तो विभाग तरफ से जांच का आ गया है लेटर। वहाँ जांच करके बताएंगे कि वहाँ कितने बच्चे हैं और क्या वहाँ रिपोर्ट देने के बाद वहाँ व्यवस्थाएं की जाएंगी। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से वर्तमान में भाजपा नेता डॉक्टर संजय जायसवाल सांसद हैं और यहां पर छठे चरण में 25 मई को चुनाव होना है, जबकि कटिहार और पूर्णिया जैसे सीमांचल इलाकों में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। ऐसे में ये दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि चुनाव के समय वोट मांगने पहुंचने वाले नेताजी चाहे कितने ही विकास के दावे कर ले, लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट है। पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार और कटिहार से मुकेश चौधरी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।